गुरुदेव भगवान की जय। थोड़ा कीर्तन बोलेंगे सब लोग। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर मोरी बराबरी दाया। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाई भजिय रघुबीरा। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भजन है, हम गा देंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे। राम तेरा नाम सदा याद दिलाना मुझको। राम तेरा नाम सदा याद दिलाना मुझको। दुनिया के कारबार में निस दिन न भूलाना मुझको। राम तेरा नाम सदा याद दिलाना मुझको। राम तेरा नाम सदा। जान दया सिंधु तुझे दीनन हितकार सदा। जान दया सिंधु तुझे दीनन हितकार सदा। शरण तेरी आ पड़ा दास बनाना मुझको। राम तेरा नाम सदा याद दिलाना मुझको। राम तेरा नाम सदा। नाम पतित पावन
जग बीच में तेरा नाम पतित पावन, जग बीच में है तेरा जन्म मरण पाप के बंधन से छुड़ाना मुझको, राम तेरा नाम सदा याद दिलाना मुझको, राम तेरा नाम सदा। मोह नदी नीर भरा, तीर नजर न आवे, मोह नदी नीर भरा, तीर नजर न आवे, डूब रहा धार प्रभु पार लगाना मुझको, राम तेरा नाम सदा याद दिलाना मुझको, राम तेरा नाम सदा। तेरे बिना कोई नहीं विश्व में पालक मेरा, तेरे बिना कोई नहीं विश्व में पालक मेरा, ब्रह्मानंद चरण कमल बीच लगाना मुझको, राम तेरा नाम सदा याद दिलाना मुझको, राम तेरा नाम सदा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भजन है ये, संतों ने समय समय पर भजन के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से, दोहा के माध्यम से समाज को, जो ईश्वर के अनुयायी थे, जिनके भीतर ईश्वर के लिए हृदय में जगह थी, केवल उन्हीं से इन बातों को उन्होंने कहा। आतताई को न कृष्ण समझा पाए, न राम समझा पाए, न बुद्ध समझा पाए, न महावीर समझा पाए, न गोरख समझा पाए, न नानक समझा पाए। जो दुराचारी अत्याचारी थे वो उनको लड़ाई लड़ना ही पड़ा, सबको, चाहे भगवान हो चाहे संत हो। अगर अधर्मी सामने आ जाएगा तो हनुमान जी के सामने अधर्मी आ गए तो अगर वो मारे जाते तो धर्म हार जाता। इसीलिए जिन मोहि मारा तेहि मैं मारे, तेहि पर बांधे तने तुम्हारे। जो मुझे मारे मैंने उसको मारा। सीधी सी बात है कि अगर धर्म को भी बचाना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। कुछ अत्याचारी भीतर हैं और कुछ अत्याचारी बाहर हैं, दोनों प्रकार के हैं। इसलिए संत कहते हैं कि ये दुनिया के झंझटों में भूल जाऊं अगर तुझे, तो अगर इस दुनिया के झंझटों में आकर के ये जीव भगवान को भूल जाता है तो गर्भवास में कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, झूठी दुनिया में आकर के नाम तू भूल गया मेरा। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। ये संतों ने कहा कि गर्भवास में जब जीव उल्टा टंगा रहता है तो रोता है, गाता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरा बंधन काट दो, मुझे बाहर कर दो, मैं तुम्हारा नाम जपूंगा, तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही इस दुनिया में आया तो जहाँ इस दुनिया की हवा लगी तहाँ वो प्रभु को भूल जाता है। दुनिया की हवा लगते ही परमात्मा को भूल जाता है और दुनिया का कहा सुनाया सुनने लगता है कि अरे मौज करो छानो घोटो कौन कल देखा है। शराबियों की भाषा सब बोलने लगते हैं। तो ये भाषा आने लगती है
इसलिए संतों ने कहा, ये भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका नाम मैं ना भूलूं, तो राम तेरा नाम सदा याद दिलाना मुझको, आपका नाम सदा याद रहे। सदा याद करने वाला प्रभु का नाम है। सदा याद, जो कभी भूले ना, हमेशा याद रहे, कभी न भूले। अगर कभी नहीं भूलता है नाम, तो हनुमान जी को सदा नाम याद था, ध्रुव को सदा नाम याद था, प्रहलाद को सदा नाम याद था। ये जितने बड़े बड़े दुनिया में हुए, सभी को भगवान का नाम याद था। इसीलिए संतों ने कहा कि भगवान का नाम, अब वो नाम को बताने के लिए, इन चीज़ों को समझाने के लिए, कोई कहीं आश्रम होता है, कहीं आयोजन हो जाते हैं। आज जैसे एक भक्त इन्होंने भंडारा कर दिया, तो इतने लोग इकट्ठा हो गए, तो ये धरती पर प्रकृति में ये जो दिखाई पड़ता है, यहाँ तक सबसे बड़ा होता है अन्न का दान। अन्न से बड़ा कोई दान नहीं होता है। कोई रक्त दान कर रहा है, कोई पैसा दान कर रहा है, कोई बिल्डिंग दान कर रहा है, कोई ज़मीन दान कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा दान माना गया है अन्नदान। और ये प्रकृति के लिए अन्नदान और परमात्मा के लिए मन दान। वहाँ मन का दान करना पड़ेगा, मन को देना पड़ेगा, क्योंकि मन के अलावा आपके पास आपका कुछ नहीं है। राजा जनक की सभा में अष्टावक्र पहुँच गए। जब अष्टावक्र गए तो अष्टावक्र माने 8 जगह से टेढ़ा थे। हाथ टेढ़ा था, पैर टेढ़ा था, दांत निकले हुए थे आगे को। तो वहाँ जाकर के जनक के पास में अष्टावक्र गए थे ज्ञान लेने की, कि कोई बहुत बड़े ज्ञानी हैं, कुछ ये ज्ञान प्रदान करेंगे। सबको ज्ञान देते रहते थे राजा जनक, लेकिन अष्टावक्र उनसे भी ज्ञानी निकले। उनके सभा में जब पहुंच गए तो बड़े बड़े एक से एक प्रश्न करने वाले, एक से एक जो जनक ने प्रश्न कर दिया था कि जो मैं देख रहा हूँ ये सत्य है, जो मैं कर रहा हूँ ये सत्य है, ये सत्य है क्या? इसके बारे में जनक का प्रश्न चल रहा था। बड़े बड़े विद्वान आ रहे थे, सब उत्तर दे रहे थे, और सब कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। सब वापस चले गए। जैसे ही राजा अष्टावक्र ऋषि जब पहुँचे तो उनके शरीर का हाव भाव देख करके पूरी जनक की सभा में जब बैठे लोग, तो जनक को उनका शरीर देख करके हंसी आ गई कि इनका हाथ टेढ़ा, पैर टेढ़ा, दांत खुरपी की तरह बाहर निकले हैं, ये क्या उत्तर देंगे? हंस दिए। तो जब हंस दिए तो अष्टावक्र चुपचाप बैठे थे, और जब वो सब चुप हुए तो अष्टावक्र बड़ी तेजी से हंसने लगे। वो खूब तेजी से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि राजा जनक ने कि आप क्यों हंसे? बोले राजन पहले तुम हंसे, बताओ अपनी हंसी का कारण बताओ। बोले महाराज हम तो इसलिए हंस दिए कि एक से एक चंदन लगा करके, दंड ले करके, ललाट पीला लाल पोते आए, और हमने जो प्रश्न किया उसका उत्तर नहीं दिए, सब चले गए। आपके दांत खुरपी की तरह आगे निकले हैं, हाथ टेढ़े हैं, पैर टेढ़े हैं, आप क्या उत्तर देंगे? तो अष्टावक्र ने कहा कि राजन मैं इसलिए हंसा कि तुम्हारे सहित तुम्हारी पूरी सभा जो है ये चमड़कारों की सभा है। चमड़ी का आकार बड़ा बढ़िया परख करते हैं। आत्मा के दांत खुरपी की तरह हैं, आत्मा के दांत टेढ़े हैं, हाथ टेढ़े हैं, पैर टेढ़े हैं। जनक को बड़ी शर्मिंदगी हुई कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दिया। चमड़ा का आकार जो देखते हैं, जो चमड़े का काम करते हैं, तुम्हारी पूरी सभा वही है। चमड़ी का आकार देख करके जो चमड़े का आकार देखे और चमड़ी की परख करे, वही चमड़कार तुम्हारी पूरी सभा है। जैसे स्वर्णकार सोना बनाने वाला, ऐसे ही चमड़कार चमड़ा बनाने वाला।
तो चमड़े की बड़ी अच्छी परख किया तुमने, इसलिए मैं हंसा। राजा जनक पागल हो गए कि यह लगता है सही में कोई महात्मा से भेंट हो गया। तो जो काला चमड़े का है, नीच जात में पैदा हुआ है, दांत खुरपी की तरह हैं, हाथ टेढ़े हैं, इसको क्या पता कि ब्रह्म ज्ञान क्या होता है। जनक का यही मतलब था। लेकिन जनक पानी पानी हो गए उनके सामने, बोले महाराज बड़ी गलती हो गई, माफ़ करो, और लगे माफ़ी मांगने उनसे। बोले हमको ज्ञान दीजिए, उत्तर दीजिए। तो बोले कि देखो, जनक ने स्वप्न देखा था और उसी स्वप्न में प्रश्न किया था, तो उसी स्वप्न के उत्तर में उन्होंने कहा पहले कुछ दान करो तब न उत्तर देंगे। तो कहा महाराज 20,000 गाय ले लो। कहा ये गाय इसके पहले किसकी थी? बोले मेरे पिता फलाने जनक की। उसके पहले किसकी थी? बोले उनके पिता फलाने जनक की। तब तुम्हारी कहाँ हुई, तू गाय दान दे रहा है? अच्छा तो महाराज खेत ले लो, 50 बीघा खेत ले लो। बोले उसके पहले खेत किसका था? बोले हमारे दादा फलाने का। उसके पहले? बोले उनका। कहा तब फिर तो वो खेत तेरा कहाँ है? कोई अपनी चीज़ दो, कभी खेत देता है, कभी गाय देता है, कोई अपनी चीज़ दो। कहा महाराज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पास मेरी चीज़ क्या है। तब उन्होंने कहा कि तेरे पास केवल तेरा मन है और कुछ नहीं है तेरा, वही मन हमको दान कर दे। तब राजा जनक ने संकल्प लिया कि मैं मन दान कर दिया। संकल्प तो ले लिए, और जहाँ संकल्प लिया तो अष्टावक्र ध्यान में हो गए। राजा अंदर से दांत पीसने लगा कि बताइए, सबको तो जेल में डाला हूँ, अगर ये उत्तर नहीं देंगे तो इनको फांसी दूंगा। इनको होश नहीं है, मुझे बैठने तक को नहीं कहा, और जो है ध्यान लगा लिए। फिर मन में आया कि ओ मैंने केवल कहा है, मन दान तो दिया ही नहीं। अगर दान दे देता तो ये कल्पना कौन करता कि जेल में डालूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। मैंने केवल कहा है। बहुत सी चीज़ें दुनिया में आदमी केवल कहने के लिए बनाया है, वो सचमुच में होता नहीं। दुनिया में कहीं लड़की पैदा होगी तो कहेंगे लक्ष्मी पैदा हुई है। मानता है कोई लक्ष्मी? कोई लक्ष्मी नहीं मानता लड़की को। नाना प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, गाली मार डंडा खाना पड़ता है, सब चीज़ें हो रही हैं। तो लक्ष्मी माने होते तो ये हत्या क्यों होती? लक्ष्मी माने होते तो 5 साल 3 साल का बलात्कार क्यों होता? कहाँ लक्ष्मी माने? खाली कहने की बात है। औरतें कहेंगी पति ही हमारे भगवान। पति ही भगवान होता तो लड़ाई क्यों होती? पति से रोज लड़ाई होती है। अगर भगवान खाली कहने भर की चीज़ है, ये मानता नहीं है कोई, ये प्रैक्टिकल नहीं है, केवल थ्योरी है। ऐसे ही जनक को चोट लगी कि अरे मैंने तो केवल कह दिया है, दिया नहीं हूँ। अगर मन दान दिया होता तो ये तर्क कौन कर रहा है? तब चुप शांत बैठ गया। तब राजा ने भगवान अष्टावक्र जी ने कहा कि जो तू देख रहा है ना ये सत्य है, और जो नहीं देख रहा है ना वो सत्य है। सत्य है तेरी आत्मा। आत्मा के अंदर सुमिरन करना शुरू कर, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। जनक को रास्ता बताए कि सत्य केवल तेरी आत्मा है, सत्य वस्तु है आत्मा। मिथ्या जगत प्रसार, नित्या नित्य विवेकिया, लीजय बात विचार। आत्मा ही सत्य है। इसके अलावा एक चमड़ी जो है, जो भी मनुष्य पाया है, शरीर जिसको भी मिला है, आज ये है कल ये मर जाएगा। और किसी का भरोसा नहीं कि आप यहाँ से ये शरीर छूटेगा तो अगला चोला ठाकुर साहब ठाकुर ही बनेंगे, पंडित जी ही बनेंगे, यादव ही बनेंगे, सुनार ही बनेंगे, हरिजन ही बनेंगे। कोई ठिकाना नहीं है। चेंज हो जाएगा, जिसके प्रति जैसा रहेगा बदला वैसे ही चेंज हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि जो बने हो यही फिर बनोगे। अगर गलत कर्म हो जाएगा तो फिर 2 पैर से 4 पैर भी हो जाएंगे, बदलेगा नहीं, वो अपना कर्म भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे संतों ने हमको आपको ये बताया कि भगवान के पथ में मन का दान और प्रकृति के पथ में अन्न का दान,
यहाँ सबसे श्रेष्ठ है अन्नदान। अन्नदान अरुरस पीयूखा, लाभ की रघुपति भगत यकुंठा, रे मति मंद लाज बैकुंठा। अन्न से बड़ा कोई दान नहीं होता प्रकृति में। इसलिए जो है कि भोजन जब पैसा रुपया हो जाए, कोई संपन्नता आ जाए, तो सबसे ज़्यादा कहीं भंडारा कर दो, कहीं भी अब भोजन करा दो। तो जितना भोजन कराने में फल है उतना भागवत सुनने में नहीं है, पोथी बैठाने में नहीं है, कथा सुनने में नहीं है। कथा बस खाली सुना के पंजीरी बांट देंगे तो क्या फल मिलेगा? कुछ नहीं मिलता। तो पंजीरी मत बांटो, अगर व्यवस्था करो तो कायदे से भोजन कराओ, जितने लोगों को निमंत्रण दो उनको, और फिर कथा सुनो तो अच्छी बात रहेगी। इसीलिए प्रकृति में अन्न का दान और परमात्मा में मन का दान, यही दोनों सबसे आपको महान करने वाला होता है, सबसे पवित्र करने वाला होता है। याद रख लो कि प्रकृति में अगर दान करना हो तो अन्न का दान करना, और भगवान में अगर दान करना हो तो अपने मन का दान करना। और जब मन का दान कर दोगे तो तुम्हारे सोचने से नहीं होगा, फिर भगवान सोचेंगे। इसलिए संत कहते हैं कि राम तेरा नाम सदा याद दिलाना मुझको, सदा याद दिलाना, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते, कि प्रभु अगर ये माया के जाल में गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज नाना जंजाला, नाना प्रकार का गृह जंजाल है हमारे जीवन में। लेकिन ये संत कहते हैं कि ये नाना प्रकार के गृह कारज जंजाल में रहते हुए भी प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु मैं आपको न भूलूं, सब कुछ भूल जाऊं लेकिन आपको न भूलूं। तो राम तेरा नाम सदा याद दिलाना मुझको, दुनिया के कारोबार में निस दिन न भुलाना मुझको। ये जो दुनिया का गृह कारज जंजाल है, दुनिया का जो कारखाने हैं, कारोबार फैला हुआ है, इसमें मुझको मत भुला देना कि मैं किसी केवल इसी कारखाने में भूल जाऊं, आपका नाम छोड़ दूं, आपसे दूर हो जाऊं। ऐसा वो भक्त प्रार्थना करता है कि प्रभु आपका नाम, अगर नाम याद रहेगा तो आप किसी को भी पुकार सकते हैं। अगर नाम भूल गए तो किसी का बंगला पूछते पूछते आप नहीं पहुंच पाएंगे। शहर में आपको जाना है और किसी के जिसके घर जाना है उसका आपको नाम ही याद नहीं है, तो अगर नाम याद नहीं है तो आप उसके घर नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर नाम याद है तो 1 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए नाम को बताया महत्व कि जप्यऊ पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राख्यो रामु। हनुमान जी ने पावन नाम का जाप किया और अपने बस में राम को कर लिया, भगवान को अपने बस में कर लिया। इसलिए हम आप भी अगर नाम का जाप करेंगे तो हमारे भी भगवान बस में हो सकते हैं। इसलिए कहते दुनिया के कारोबार में निस्दिन न भुलाना मुझको। ये दुनिया के कारोबार में इतना ज़्यादा जंजाल मत देना कि मैं इसी में भूल जाऊं। इसलिए कम पैसा रहेगा, कम संपत्ति रहेगी तो आप भगवान को याद भी कर लेंगे, लेकिन बहुत पैसा हो गया, बहुत संपत्ति हो गई दुनिया की, तो हो सकता है कि उस संपत्ति के चक्कर में हम भगवान को भूल जाएं। और जब भगवान को भूल जाएंगे तो हम प्रकृति को याद रख पाएंगे, एक प्रकृति और एक परमात्मा, तो केवल हम प्रकृति को याद रख पाएंगे। तो इसीलिए हमको परमात्मा को याद करना है। प्राकृतिक जो दौलत है, जो समृद्धि है, जो रुपया है, पैसा है, संसार है, ये एक दिन हमारे आपके बीच से निकल जाएगा, ये मिट जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जान दया सिंधु तुझे दीनन हितकार सदा। आपको दया का समुद्र परमात्मा को बताया कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन उतरु हरि संत समीरा। राम को बताया गया कि वो एक समुद्र हैं, दया के समुद्र हैं, दया के सागर हैं। और वो दया का सिंधु बताया उनको कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन उतरु हरि संत समीरा। हरि जो परमात्मा
एक वो चंदन के वृक्ष हैं और उसका खुशबू फैलाने वाले ये दुनिया में संत होते हैं। संत ही उनकी खुशबू को समाज में फैलाते हैं, ईश्वर की ओर ले जाते हैं हमको आपको। तो इसीलिए ये हमारे संतों ने कहा कि जान दया सिंधु तुझे दीनन हितकार सदा, शरण तेरी आ पड़ा दास बनाना मुझको। कि अब आपकी शरण में मैं आ गया हूँ, मुझको दास बना लो। शरण में, ये दुनिया में किसी न किसी शरण में हर व्यक्ति जाता है, किसी न किसी की शरण में उसको दुख पड़ेगा, तकलीफ पड़ेगा, कोई कष्ट पड़ेगा तो किसी की शरण में जाएगा। लेकिन विभीषण को कष्ट पड़ा तो उसने भी यही बात रावण के सामने रखा कि मैं रघुवीर शरण अब देहु जाहि जनि खोरी। मैं राम की शरण में जा रहा हूँ, अब मुझे पीछे से मेरी बुराई मत करना, मेरी कमी मत निकालना, क्योंकि तुमने मुझे लात मार दिया, इसलिए मैं राम के शरण में जा रहा हूँ। और जब राम की शरण में गया तो विभीषण ने यही विचार पहले ही बना लिया था कि अगर मैं राम की शरण में जाऊंगा तो पीछे से यहाँ रावण का जो विचारधारा है, उसकी जो भावना है वो मेरे प्रति बदल जाएगी। और विभीषण भगवान की शरण में पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि विभीषण ने यही जाकर के कहा कि श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुबीर। इस धरती पर अगर सुखदाई शरण है तो केवल एक राम की। राम के अलावा जिसकी भी शरण में आप जाओगे वो आपसे कुछ चाहेगा, आपसे कुछ मांग करेगा। केवल राम ही एक ऐसे हैं जो आपसे कोई चाह नहीं रखते, कोई मांग नहीं रखते और आपका कल्याण करते हैं। इसलिए भक्त ने कहा कि शरण तेरी आ पड़ा दास बनाना मुझको। दास बना लेना प्रभु, मुझे दास बना लेना। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा कि ये दुनिया में बहुत लोग भगवान को प्यारे मिले, बहुत लोग अच्छे लगे, लेकिन उन्होंने कहा सबते प्रिय मोहि निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। सबसे प्रिय मुझको अपना दास लगता है, जिसको केवल मेरी गति है, दूसरे किसी की आशा नहीं। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजी नाता तोड़ दे। एक ही आशा रह गई उसके पास, केवल राम जी से, और दूजी आशा छोड़ दिया, दूसरे किसी का आशा उसको नहीं रह गई। इसलिए संतों ने कहा कि राम तेरा नाम सदा याद दिलाना मुझको। तो प्रकृति में जो हमने बताया कि प्रकृति में जो भी हम लोग कर रहे हैं, प्रकृति में सबसे महान अन्न का दान और परमात्मा में सबसे महान मन का दान। ईश्वर पथ में जब आप चलते हैं तो वहाँ मन के दान की महत्ता है। सबसे महान है मन का दान करना। अर्जुन ने मन का दान किया, युधिष्ठिर ने मन का दान किया, भीम ने मन का दान किया, जितने भी ध्रुव ने मन का दान किया, प्रहलाद ने मन का दान किया, और बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उन्होंने धरती पर लोगों को अन्न खिला करके अन्न का दान किया। तो इसलिए प्रकृति में मन अन्न का दान और परमात्मा में मन का दान, ये सर्वोपरि दान होता है। इससे बड़ा कोई दान नहीं होता दुनिया में। इस दान को जो अपना लेगा वो प्रकृति में रहते हुए और अंत में परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि प्रकृति से शुरू करके परमात्मा में जब उसका मन लग गया तो उसका मन का दान हो जाता है और वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने परमात्मा को नाम जपने के द्वारा ही हमारे आपके सामने आने का विधान बताया। इसीलिए इसमें कहा उन्होंने कि जो राम तेरा नाम सदा याद दिलाना मुझको। सदा याद, एक दिन दो दिन नहीं, सदा याद दिलाना, हमेशा याद दिलाना। जैसे एक चौपाई गोस्वामी जी ने रामायण में कहा, इस पर तमाम झगड़े समाज में होते रहते हैं। उसमें बात आती है कि दीप शिखा समयुवती तन मन जनि हो सि पतंग, भजहु राम तजि काम मद करहु सदा सत्संग। सदा सत्संग, 7 दिन सत्संग नहीं, 3 दिन सत्संग नहीं कि 7 दिन के लिए भागवत बैठ गई, 3 दिन के लिए कथावाचक आ गए, ऐसी बात नहीं। करो सदा सत्संग। तो यहाँ देंगे
कि दीपशिखा का मतलब जो युवा लड़की है, तो अगर दीपशिखा केवल युवती है, युवती का मतलब 18 साल 20 साल की उम्र, और यहाँ जो अगर दीपशिखा के समान केवल वही है तो 3 साल की 4 साल की 6 साल की कन्याओं के साथ आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, बलात् होते रहते हैं। तो इनका ये तो युवती नहीं है, इसीलिए युवती व्यक्ति से मतलब नहीं है। हमारे ऋषियों ने हमको आपको ये बताया कि ये चित्त की वृत्ति ही युवती है, और जिस चीज़ के लिए मचल जाती है वहाँ हमको आपको ले जाके पटक देती है। जैसे समाज में एक दृष्टांत है, बहुत बड़े बड़े लोगों का एक पार्टी थी, तो बड़े बड़े सेठों के घर की औरतें उसमें इन्वॉल्व थी, सबको निमंत्रण था। तो उसी में एक गरीब के औरत को भी निमंत्रण मिल गया। कमज़ोर आदमी था लेकिन वो भी थोड़ा प्रतिष्ठित था समाज में, तो उसको निमंत्रण मिल गया था, उसकी पत्नी को भी उस सभा में जाने का। और जब वो पत्नी भी पहुंची सभा में, तो वहाँ बड़ी बड़ी सेठाइनें सोने का हार, सोने के कंगन, सोने का बाली, सोने के सारे चीज़ें पहन करके आई थी। और वो जब आई तो उसके हाथ में कोई भी चीज़ सोने का नहीं था। जहाँ उनको देखा तो सोचा कि सब लोग इनको देख रहे हैं, सब मतलब ये बड़ी अच्छी लग रही हैं, अब अगर यहाँ से वापस मैं घर चलूँगी तो उसको सोने के सारे सामान में सबसे अच्छी लगी जो माई लोग नाक में पहनती हैं, कहीं नथुनी बोलते हैं, कहीं झुलनी बोलते हैं, कहीं लटकन बोलते हैं, तो वही पहनी हुई थी लटकन झुल नाक में, उसको जम गई। उसने सोचा कि अगर कोई सोने का सामान नहीं है मेरे पास, अगर मैं घर चलूँगी तो अपने पति से कहूँगी कि मुझे एक सोने का लटकन बनवा दो, माने नाक में पहनने वाली नथुनी। तो वो गई जब घर, तो सब का वहाँ का हलिया बताया कि फलाने औरत इनकी इतनी पहनी थी सोना, उसका उतना पहनी थी, और ऐसा करो कि हमको एक सोने की लटकन बनवा दो। तो पति बोला कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, लटकन कैसे बनवा दूँ? तो बोली कि बैला बेच मोही लटकन ले दो, बैल बेच दो, हमको लटकन ला दो। कहा बैल बेच देंगे तो खेती कैसे होगी? तो बोली खेतों बेच मोही लटकन ले दो, खेत भी बेच दो लटकन ला दो। कहा अरे खेत बेच देंगे तो अन्न पानी कहाँ से होगा, लड़के बच्चे क्या खाएंगे? तो बोली लड़का बेच मोही लटकन ले दो। कहा अरे ससुरी लड़का बेच देंगे तो हम क्या करेंगे? कहे तुम हूँ बिकाओ मोही लटकन ले दो, तुम भी बिक जाओ हमको लटकन ला दो। कहा अरे हम बिक जाएंगे तो किसको दिखाएगी पहन करके? कहा हम हूँ बिकाए मोही लटकन ले दो। माने हर हालत में अपनी जिद से बैक नहीं होना है, जो जिद से पीछे नहीं हटना है, यही दीपशिखा है। ऐसी ही वृत्ति को दीपशिखा कहा ऋषियों ने। तो दीपशिखा सम युवति तन, जब हमारी आपकी चित्त की वृत्ति किसी भी सामान को लेकर प्रज्वलित हो जाती है, उसकी मांग कर देती है, वो बैक नहीं होती, इसी को कहा वृत्ति को ही दीपशिखा सम युवति तन। तब हमारी चित्त की वृत्ति युवा हो जाती है। मन जनी होश ही पतंग, अगर इसी वृत्ति के पीछे मन चला गया तो ये मन पतिंगा हो जाएगा और ये आग में जला देगी। न कि ये बाहर माई लोगों में लड़कियां युवती हैं तो ऐसा नहीं है, वृद्ध औरतें हैं उनके साथ भी घटनाएं घटती हैं, छोटी बच्चियां हैं उनके साथ भी घटनाएं घटती हैं, वो तो युवा नहीं है। और यहाँ केवल युवा युवती ही जलाती है, तो ऐसी बात नहीं है। चित्त की वृत्ति को ऋषियों ने कहा कि यही नारी है, यही हमको आपको जलाती है। और इसमें जो जिद ठान लिया, कैकेयी ने जिद ठान लिया कि भरत को राजगद्दी, राम को वनवास, तो राजा दशरथ ने कहा मैं मर जाऊंगा, तुम विधवा हो जाओगी। तब भी कैकेयी ने कहा कि जब यही विधि का विधान है तो कोई बात नहीं है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरा पति मर जाएगा। पति के मरने का कैकेयी को कोई चिंता नहीं हुई, अपनी बात को रखने में, अपनी जिद को रखने में। तो इसीलिए हमारे संतों ने हमको आपको ये संदेश दिया कि जो जिद रखने लायक हो वही जिद रखिए, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो। जिद वही रखवाइए जो जिसमें आपका कल्याण हो, वो जिद मत रखिए कि जिसमें आप मर जाओ, मिट जाओ, दुखी हो जाओ। ये संतों का संदेश है हमेशा से। इसलिए जो भगवान की शरण में चला जाता है तो उसको हाय से कमी आ जाती है। जो रात दिन हाय लगी हुई है ना,
वो हाय में कमजोरी आ जाती है। बस भगवान की शरण में जाने से यही फायदा होता है कि मनुष्य को संतोष हो जाता है। और गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। संतोष वाला धन जब आ जाता है तो सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। इसलिए हमको आपको ये ऋषियों ने बताया कि भगवान की शरण में विभीषण गया तो भगवान ने अपना लिया, और जब अपनाया तो जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। भगवान की शरण में चला गया विभीषण तो 10 बार गर्दन काटने के बाद जो शिव जी ने दिया था रावण को, वो रामचंद्र जी ने उसको शरण में जाते ही दे दिया विभीषण को। इसीलिए कहते हैं कि शरण तेरी आ पड़ा, दास बनाना मुझको, दास बना लो प्रभु। तो इसलिए दुनिया में सबते प्रिय मोहि निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। इसलिए भगवान का दास का मतलब यही होता है कि हमको किसी दूसरे की गति न रह जाए, किसी दूसरे की आशा न रह जाए। ये प्रकृति में जब तक हम लोग इस संसार में देवी देवता भूत भवानी जहाँ भी जाते हैं, जो भी चीज़ें देखते हैं, जो हमारे आँखों से दिखाई पड़ती है, ये सब कुछ प्रकृति है। और जो अंदर दिखाई पड़ता है दिव्य दृष्टि के द्वारा, वो परमात्मा का दुनिया है, वो परमात्मा के द्वारा दिखाई पड़ता है। इसलिए परमात्मा भीतर और प्रकृति बाहर। तो जो कुछ हम करते हैं दुनिया में, ये प्रकृति के लिए करते हैं। प्रकृति समाज संसार जो दिखाई पड़ रहा है, कोई भी ये किसी आप मंदिर बनाते हैं तो कभी कभी नेता लोग झगड़ा कर लेते हैं कि मंदिर बनाने में पैसा बर्बाद कर रहे हो, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवा रहे हो। तो जो हॉस्पिटल है वही मंदिर है। हॉस्पिटल भी प्राकृतिक और मंदिर भी प्राकृतिक। वहाँ हॉस्पिटल में चमड़ी का हड्डी का मांस का इलाज होता है और मंदिर में मन का और आत्मा का इलाज होता है। दोनों इलाज होते हैं, इलाज दोनों होते हैं, एक नहीं होता। इसलिए जो ये भाषण दे देते हैं कि मंदिर कोई ज़रूरी नहीं है, मंदिर तोड़ दो हॉस्पिटल बना दो, तो ये आत्मा के कराहने वाले कहाँ जाएंगे, ये मन के कराहने वाले कहाँ जाएंगे, ये जो लाखों लोग मथुरा में जीवन काट रहे हैं ये कहाँ जाएंगे। इससे बड़ा कौन हॉस्पिटल है। तो जो हमारी मन का और आत्मा की आग चोट लगी है, मन में भी चोट लगती है, आत्मा में भी चोट लगती है, और ये चोट सिर्फ मंदिर ही मिटाता है। ये चोट मंदिर से मिटता है, और ये हड्डी चमड़ी का चोट ये हॉस्पिटल से मिटता है। तो हॉस्पिटल भी ईटा पत्थर का और मंदिर भी ईटा पत्थर का, दोनों ही प्रकृति के हैं। और एक जगह परमात्मा का संदेश दिया जाता है, एक जगह प्रकृति का संदेश दिया जाता है। एक जगह हाथ पैर ठीक किया जाता है, एक जगह मन इंद्रियां विचार ठीक किया जाता है। एक जगह आँखों का ऑपरेशन होता है चमड़ी का, और एक जगह दृष्टि का ऑपरेशन होता है नजरिए का। मंदिर में नजरिए का ऑपरेशन होता है और हॉस्पिटल में चमड़े का ऑपरेशन होता है, नज़र का, आँख का होता है। तो इसलिए दोनों हमारे आपके जीवन में बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं, और एक टूट जाएगा तो एक के माथे कुछ नहीं होगा। दुनिया में जब हॉस्पिटल से चक्कर लगाते लगाते हार जाता है कि मेरे पुत्र नहीं है, तो वो मंदिर का चक्कर लगाता है और मंदिर में पुत्र पा जाता है। मंदिर में जाकर के वहाँ पुत्र मिल जाता है। तो एक व्यक्ति के कहने से ये बात नहीं बनेगी। इसीलिए जो समाज में महापुरुष हुए, उन्होंने सत्य का, धर्म का, न्याय का, सर्व समाज के लिए एक मार्ग दिया, और उसमें जो पुण्यात्मा थे उन्होंने उसका पालन किया, उस पर चले, तो उन्होंने ही समाज को कुछ दिया। इसलिए हमारे महापुरुषों ने ये बात हमारे आपके सामने रखी कि राम तेरा नाम सदा याद दिलाना मुझको, सदा याद दिलाना, कभी बीच में गैप ना पड़े। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, खाना खाते, पानी पीते, स्नान करते, कपड़ा पहनते, ड्यूटी करते, ओम पकड़ लो, राम पकड़ लो, इस नाम को कभी भूलो मत। 24 घंटे कुछ भी काम करो, लेकिन नाम जब चलता रहे तो आप हमेशा भगवान के दरबार में हैं, भगवान के दरबार में बैठे हैं। इसीलिए अगर वहाँ पहुँच गए, शरण तेरी आ पड़ा, दास बनाना मुझको,
दास बना लिया भगवान ने, ध्रुव को, प्रहलाद को, मीरा को, तुलसी को, कबीर को, ये सब भगवान के दास हो गए, क्योंकि इनकी सबसे आस खत्म हो गई। जिसकी सबसे आस खत्म हो करके एक जगह स्थिर हो जाए वही दास होता है। किसी की आस न रह जाए, केवल एक की आस रह जाए, उसी को दास कहते हैं। इसलिए भगवान का नाम, और नाम पतित पावन जग बीच में तेरा, जन्म जन्म के पाप बंधन से छुड़ाना मुझको। नाम पतित पावन, जो गणिका गीध या जामिल, बड़े बड़े उंगली माल वाल्मीकि, एक से एक अत्यंत, अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। अर्जुन अत्यंत दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, अगर मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको सारे पापों से मुक्त कर देता हूँ, सारे पापों से छुड़ा देता हूँ। इसलिए भगवान की शरण में जाने पर पतित पावन उनको कहा गया कि कितना भी कोई गिरा हुआ हो, कितना भी कोई नीचे हो, कहीं भी बैठा हुआ हो, लेकिन अगर भगवान की शरण में गया तो भगवान ने उसको अपनाया और वही प्रदान किया जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दिया। सबरी गीध सुसेवकनी गति दीन रघुनाथ, सबरी को, गीध को, कौआ को, जो भी उनके शरण में गया वो सबको वही गति दिया जो ऋषियों मुनियों को मिलती थी, वही गति मिली उनको। काकभुसुंडी से लेकर, जयंत से लेकर, सबरी से लेकर, गिद्ध से लेकर, निशाचर से लेकर, जो भी उस भगवान की शरण में गए उनको वही धाम प्राप्त हुआ जो ऋषि मुनियों को प्राप्त होता था। इसीलिए ये नाम के लिए बताते हैं कि उनका नाम ही पतित पावन है, जो भटका हुआ है, गिरा हुआ है, उसका उद्धार करने वाला है। और जन्म जन्म के पाप, जन्म जन्म पाप के बंधन से छुड़ाना मुझको। जो जन्म जन्म, पाप का मतलब होता है जो हमको पतन की ओर ले जाए, जो हमको गिरावट की ओर ले जाए, वही पाप कर्म होता है। जो उन्नति की ओर ले जाए वही पुण्य कर्म होता है। इसीलिए पतन से जो हमको दूर करे वो पुण्य कर्म, और जो पतन में ले जाए वो पाप कर्म। तो जन्म जन्म के दाग पुराने, धुलत धुलत धुल जाई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु शरण बचाई। सदगुरु का शरण ही हमको आपको इन पापों के रास्ते से बचाता है, इससे हमारा उद्धार करता है। फिर आगे कहते हैं, मोह नदी नीर भरा, तीर नजर न आवे। मोह नदी नीर, मोह को ऋषियों ने कहा कि जो मेरा, जहां तक मन में विचार है कि ये मेरा मेरा मेरा, तो जब तक मेरा मेरा है उसी को ऋषियों ने कहा कि ये मोह है। ये मोह का माने आसक्ति, मेरा है, ये मेरा है। जो भी मेरा मेरा की बात है इसी को आसक्ति कहते हैं, इसी को मोह कहते हैं। इसी को हमारे ऋषियों ने कहा कि किसी में भी हमारी आसक्ति न रह जाए, किसी वस्तु में, व्यक्ति में, किसी भी चीज़ में नहीं, केवल भगवान में आसक्ति रह जाए, बाकी सब आसक्ति खत्म हो जाए। तो मोह नदी नीर भरा, नजर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? ऋषियों ने कहा कि मोह नयंध कीन के ही, मोह किसको अंधा नहीं कर देता। धृतराष्ट्र जो है आंखों का अंधा था, लेकिन अपने पुत्र दुर्योधन के लिए कोई ऐसा कदम नहीं बचा जो उसने नहीं उठाया कि मैं अपने पुत्र को राजा बना दूं, मेरा पुत्र राजा बन जाए, हस्तिनापुर की गद्दी इसको प्राप्त हो जाए। तो जितना धृतराष्ट्र अंधा था अपने पुत्र मोह में, उतना दुनिया का हर व्यक्ति जहाँ आसक्ति हो जाती है, जहाँ मोह हो जाता है, तो उसमें अंधा हो जाता है। तो मोह में जब पड़ गया आदमी तो वो अंधा हो जाता है, उसको कुछ सूझता नहीं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए कहते हैं कि मोह नदी नीर भरा, तीर नजर न आवे। तीर नजर नहीं दिखाई पड़ता, मतलब उस पार जाना है और किनारा समझ में नहीं आता, किनारा नहीं देख पाते हम, किनारा दिखाई नहीं पड़ता। और जब तक किनारा ले जाने वाला कोई खेवैया सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक उस पार हम जा भी नहीं पाएंगे। इसलिए मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते ते पुनि उपजई बहुसूला। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। व्याधि माने रोग का जन्म देने वाला। मोह मेरा,
जो मेरा मेरा आसक्ति, इसी का नाम मोह है। और जो मोह में पड़ गया, किसी के भी मोह में पड़ गया, तो वो उसी के पीछे जाना पड़ता है उसको। उसके जैसे विचार होते हैं वही चीज़ें उसके सामने आती हैं। तो मोह, और ये दुनिया में एक शब्द है मोह, एक शब्द है प्रेम। तो प्रेम दूसरी चीज़ है और मोह दूसरा चीज़ है। गुरु महाराज बताते थे, हमारे दादा गुरु अनसुईया में परमहंस जी महाराज वहाँ बैठे हुए थे। उस समय प्रश्न चल रहा था कि प्रेम में और मोह में अंतर क्या है। तो अपने हिसाब से सब लोग उत्तर दे रहे थे, लेकिन उत्तर मिल नहीं रहा था अभी। वहाँ पे उस क्षेत्र के कुछ दूर के एक बाबू साहब थे। वो जब चलते थे तो एक नौकर टीन में पीपा कनस्टर होता है ना, उसमें जो है 15 लीटर वाले में शराब भर के गिलास लिए रहता था। वो साथ साथ चलता था और जब उनको मन करे तब वो पी लेते थे। चित्रकूट में घूम रहे थे, जहाँ जाएं किसी भी आश्रम में तो तुरंत लोग भगा देते थे, हटो हटो हटो, दुर्गंध आ रही है। वो शराब लिए भी रहते थे, पिए भी रहते थे। कोई चढ़ने नहीं देता था सीढ़ी पर। जब गुरु महाराज के दरबार में पहुँचे तो गुरु महाराज ने जो भक्त लोग थे बगल में कि ले आओ कुछ चटाई बिछा दो, चटाई बिछा दिया। आओ बाबू साहब बैठो, बैठा लिए बड़े प्रेम से। बात चलने लगी तो गुरु महाराज ने कहा कि आजकल पूरे चित्रकूट में एक प्रश्न चल रहा है कि मोह में और प्रेम में अंतर क्या होता है। बाबू साहब तुम भी कुछ बताओ। तो उन्होंने क्या किया, गिलास शराब ले लिया, गिलास में हाथ में शराब ले लिए और बस बोलने लगे कि गुरु महाराज, मोह कहता है सब मेरा है, सब मेरा है, और प्रेम कहता है सब तेरा है। वो गिलास फेंक दिया ऊपर। तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो ये आदमी शराबी है, लेकिन भगवान ने इसके मुंह से कितनी बड़ी बात निकाल दिया कि मोह कहता है सब मेरा है और प्रेम कहता है सब तेरा है। तो जहाँ प्रेम है वहाँ मनुष्य अपने आप को खो देता है, समाप्त कर देता है, और जहाँ मोह है वहाँ सौदा होता है। वो प्रेम दूसरी चीज़ है और मोह दूसरी चीज़ है। तो मोह में सौदे होते हैं और प्रेम में समर्पण होता है। प्रेम में मनुष्य खो जाता है, मिट जाता है, मिटा दे खुद की हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, वो अपने को मिटा देता है। और जहाँ मोह है वहाँ सौदा होता है कि इसके पास पढ़ाई नौकरी मिल जाएगी तो विवाह करेंगे, इतना धन दे देगा तो विवाह करेंगे, इतना ही मिल जाएगा तो विवाह करेंगे। तो वो सौदाबाजी है। सौदा कभी बढ़िया हो जाता है, कभी खराब हो जाता है। और प्रेम दूसरी चीज़ है। प्रेम समर्पण का नाम है और मोह सौदे का नाम है। तो दुनिया सौदा ही तो कर रही है, पूरा संसार सब सौदा कर रहे हैं। कभी धोखा खा जा रहे हैं, कभी जीत जा रहे हैं। सौदेबाजी में संसार चलता है। इसीलिए कहते हैं कि मोह नदी नीर भरा तीर नजर न आवे। मोह एक ऐसी नदी है, उसमें नीर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तीर नजर नहीं आता, किनारा समझ में नहीं आता कि सही है क्या, कौन है मेरा, जिसके लिए हम रात दिन परेशान हो रहे हैं, इसमें से कोई हमारा है भी कि नहीं, ये समझ में नहीं आता। तीर नजर न आवे। फिर आगे कहते हैं, डूब रहा धार प्रभु पार लगाना मुझको। मझधार में डूब रहा हूँ, बड़े बड़े डूबते को ईश्वर का सहारा मिला। जो डूब रहा है वो ईश्वर को पुकारा और ईश्वर उसके पास आए, उसको सहारा दिए। तो डूब रहा धार प्रभु पार लगाना मुझको। अगर पार जाना चाहते हो इस भवसागर से, कोई भी पार जाना चाहा तो भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा। अगर भवसागर से पार जाना चाहते हैं, डूबने से बचना चाहते हैं, तो राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा। जो राम की कथा है यही दृढ़ नौका है, एक नैया है। इस पर बैठ करके, इसी पर बैठ करके आप पार जा सकते हैं। राम कथा ताकऊ दृढ़ नावा, वो दृढ़ नौका, उसी नौका पर, और उस चलेगी कैसे, तो कर्णधार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरे भव सागर
नर समाज यस पाई, सोकृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाए। जो न तरे भवसागर, अगर पार होना चाहते हैं तो कहते हैं कि हमको आपको समय मिला, टाइम मिला है, लेकिन मनुष्य इसके विचारों में दो तीन चीज़ें आती हैं कि अभी हमारा तो समय ही नहीं है, भगवान ही साथ नहीं दे रहे हैं, ये सब चीज़ें मन में सोचने लगता है। लेकिन अगर मानव तन मिला है और साधन का रास्ता मिल गया है तो चलना हमको आपको पड़ेगा। गुरु केवल रास्ता बता देते हैं। प्रकृति में जो गुरु हैं ये प्रकृति की चीज़ें बताएंगे, और परमात्मा में जो गुरु हैं वो परमात्मा के बारे में बताएंगे। आपकी संस्कृति के बारे में, प्रकृति के बारे में जो ये समाज में गुरु होते हैं, जितना पढ़ाई पढ़ाते हैं, कोई मेडिकल पढ़ाता है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ाता है, कोई भी चीज़ें जो पढ़ा रहे हैं, कोई किसानी पढ़ाता है, कृषि विज्ञान, तो ये प्राकृतिक गुरु हैं, प्रकृति के बारे में केवल आपको पढ़ाएंगे। और एक गुरु ऐसे होते हैं जो परमात्मा के बारे में आपको पढ़ाते हैं, परमात्मा के बारे में ज्ञान देते हैं। ये भौतिक संसार में जिन संसाधनों के बारे में जो बताते हैं, ये प्राकृतिक गुरु, प्रकृति के बारे में बताने वाले, प्रकृति की जो चीज़ें हैं, सांस्कृतिक कार्य जो हैं, उसके बारे में हमको आपको बताते हैं। लेकिन जो परमात्मा के बारे में होते हैं गुरु, वो अंतरात्मा से बताते हैं, वो भीतर से बताते हैं। इसीलिए कहा गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार, गुरु एक कुम्हार है। कैसे? जैसे कुम्हार होते हैं तो घड़ा बनाते हैं, तो जब घड़ा तैयार करते हैं तो अंदर हाथ डाल करके अंदर से सहारा दिए रहते हैं, और ऊपर से थप 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 ऐसे लकड़ी से उसको पीटते हैं, घड़े को पीट करके तैयार करते हैं। उसी प्रकार से गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गड़ी गड़ी काढ़े खोट, वो एक एक डंडा मार करके, छड़ी मार के, गाली दे के उसके अंदर से खोट, खोट माने कमी, वो कमी को निकालते हैं। अंतर हाथ सहार दे, अंदर से सहारा दिए रहते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हूँ। ऊपर से चोट मारते हैं, बुराई करेंगे, गाली देंगे, निंदा करेंगे, चोट मारते हैं कि देखें कहाँ चोट लगती है। जब सब चीज़ भूल गया तो वही पक्का फिर सांचा में, गुरु के सांचे में जो ढल गया तो वो भी गुरु भी सोना, वो भी सोना हो गया, शिष्य भी सोना हो गया, क्योंकि गुरु के सांचे में ढल गया। तो इसीलिए गुरु भीतर से सहारा देते हैं और ऊपर से हाथ मारते हैं। कोई न कोई बात ऐसा बोलेंगे, डांटेंगे, तो गुरु की करुणा कठोर होती है। गुरु के करुणा में ही, गुरु के मार पीट में ही उनकी करुणा छुपी रहती है, उनकी दया छुपी रहती है। कितनों बढ़िया काम करोगे, चार गाली देंगे, और बढ़िया कराना चाहते हैं, आपको और अच्छा बनाना चाहते हैं, और थोड़ा बढ़िया किए, उसी में तारीफ कर दिए तो आप वहीं तक रह जाएंगे। वो चाहते हैं कि जो सर्वोपरि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है वहाँ तक की दूरी तय कर ले, वहाँ तक पहुँच जाए। इसलिए अगर हमको आपको मोह नदी नीर से बाहर निकलना है तो डूब रहा धार प्रभु पार लगाना मुझको। अगर पार जाना है तो इस भवसागर से पार जाने के लिए राम कथा ताकऊं दृढ़ नावा। तो जो राम की कथनी है, जो राम की करनी है, वही हमको आपको इससे बाहर ले चलेगी। फिर आगे कहते हैं, तेरे बिना कोई नहीं विश्व में पालक मेरा, ब्रह्मानंद चरण कमल बीच बीच लगाना मुझको। तेरे बिना कोई नहीं, कोई भी भगवान के बिना, विश्व में पालक मेरा, मेरा पालन करने वाला, मेरा संभाल करने वाला, योगक्षेमम वहाँ में हम, मेरा योगक्षेम करने वाला पूरे विश्व में कोई नहीं है आपके सिवा, केवल आप ही हैं। जो भक्त भक्ति में लग जाता है, तो इसीलिए हमारे संतों ने हमको आपको ये संदेश दिया कि दुनिया की सब चीज़ भूल जाओ, लेकिन भगवान को मत भूलो, उनका नाम मत भूलो। तो राम तेरा नाम सदा याद दिलाना मुझको, सदा याद दिलाना। भगवान से भक्त प्रार्थना करते हैं कि सदा आपकी याद में रहूं। नानक ने, गोरख ने, बुद्ध ने, महावीर ने, कबीर ने, सब ने ये कहा कि भगवान मैं आपको न भूलूं।
तो जहाँ ये दुनिया भूल जाती है, छूट जाती है, तो वहाँ भगवान मिल जाते हैं। और जब तक ये दुनिया याद रहती है तो भगवान नहीं मिलते हैं। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, ता बिच दो न समाई। प्रेम गली अति साकरी, अति सकड़ी है, उसमें दो हो ही नहीं सकता। अगर दो है जिस प्रेम में तो दुनिया है, और एक हो जाएगा तब वो भगवान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे एक गिलास बर्फ है, पानी है, और उस पानी को एक बाल्टी में डाल दीजिए तो एक गिलास रह जाएगा कि एक बाल्टी कहलाएगा? एक बाल्टी पानी कहलाएगा। एक टब में डाल दीजिए तो एक टब हो जाएगा, एक गिलास खत्म। तो उसी प्रकार से अगर ये जो भक्त है, साधक है, जो जीव है, ये साधना करते करते, भजन करते करते, सुमिरन करते करते अगर भगवान में समाहित हो गया तो दो खत्म हो गया, एक ही बचा। तो जब तक प्रकृति है तो यहाँ दो रहेंगे, और जहाँ प्रकृति खत्म हुई तो एक हो जाएगा। इसीलिए एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तुलसी मूलई से ये फूलई फरई अघाए। एक को साध लो तो ब्रह्मानंद चरण कमल बीच लगाना मुझको। ये संत कहते हैं कि प्रभु मुझको अपने चरणों में बीच में लगाए रखना, मैं आपके चरणों से दूर ना हूँ। ये हर संत का कहना रहता है। इसीलिए हमको आपको ये भंडारे का आयोजन, ये कार्यक्रम, जो भी कोई पुत्र हो गया, किसी को घर गृह प्रवेश किया, तो किसी ने कोई शादी विवाह किया, तो उसके उपलक्ष्य में भंडारा कर देते हैं, सैकड़ों हजारों लोगों को भोजन करा देते हैं। तो ये दान संतों ने बताया है कि जो वेद पुराण पोथी पत्रा भागवत कराते हो ना, इससे बहुत बड़ा ये दान है, ये भंडारा कर देना, अन्न का दान कर देना, खिला देना। पढ़ने को तो भागवत कोई भी पढ़ लेगा, सुनने को कोई भी सुन लेगा, किताब है ले लीजिए पढ़ लीजिए। और भागवत सुनाया था उन्होंने सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराजा को, परीक्षित जी को सुनाया था। और सुखदेव महात्यागी संत थे, एक महापुरुष थे, और बाद में भागवत सुनाने वाले तमाम लाइन लग गई। इसलिए भागवत से भी बड़ा पुण्य अन्नदान का होता है। अन्नदान और रस, वो रस बन करके पूरे शरीर में चलता है। तो भोजन कराने से बड़ा ये धरती पर प्रकृति में कोई भी पुण्य नहीं होता। इसलिए धरती पर अन्न और परमात्मा के लिए मन, परमात्मा में मन लगाओ और धरती पर अन्न दान, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। भगवान के पथ में मन का दान और प्रकृति के पथ में अन्न का दान, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई गुरु महाराज कहते थे कि अगर कोई साधु भेष में घूमते फिरते आ जाए तो 2 रोटी खिलाने से कभी मत चूकना। और पैसा की कोई ज़रूरत नहीं है। घूमते घूमते बहुत से साधु भेष पहन के जाते हैं और ले लेते हैं, अगर दे दिए पैसा तो पहुंच जाते हैं हौली पर। इसलिए उससे बचना भी पड़ेगा। तो जो चीज़ दान, अन्न खिला दोगे तो कोई बात नहीं है, वो शरीर में रस बन करके चलने लगा, उसका खून बन गया, उसकी बॉडी में चलेगा। लेकिन दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दानम परम, जो परम दान, श्रेष्ठ दान बताया, सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ दान, उसको उन्होंने कहा कि जो सुपात्र दत्तम, सुपात्र को दिया जाए, वो सबसे श्रेष्ठ दान होता है। कुपात्र को दान देने से दाता भी नष्ट हो जाता है, कुपात्र का पाप दाता को भी लग जाएगा। इसलिए दान सुपात्र को दो कि वो दान पाए तो उसके द्वारा अच्छा काम करे, पुण्य का काम करे, भगवान की भक्ति का काम करे, ईश्वर के बारे में दुनिया को बताए। तो दानम परम किम सुपात्र दत्तम, जो सुपात्र के प्रति दिया जाए वही दान सर्वोपरि दान होता है। और सबसे बड़ा दान धरती पर ये अन्न का, खिलाने पिलाने का, और मन को भगवान में लगाने का जिस दिन लग जाएगा, तब कहते हैं कि ब्रह्मानंद चरण कमल बीच लगाना, मुझबान के चरणों में अपने मन को लगा लो। राम तेरा नाम सदा याद दिलाना मुझको। तो सदा याद, हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो,
ईश्वर को नहीं भुलाइए, अपने पास उनको रखिए, भीतर रखिए। अगर उनको अपने पास रखते हैं तो दान पुण्य, खिलाना पिलाना ये मनुष्य का, क्योंकि जो भी यहाँ कहा कि सोम का धन शैतान खाते हैं। सोम माने कंजूस, कंजूस आदमी थोड़ा थोड़ा व्यवस्था करके रखे रहता है, और शैतान आता है तो एक ही दिन में सब खा जाता है। समाज में कभी कभी झगड़े करते हैं नेता लोग, तो कहेंगे कि यादवों की बुद्धि कम होती है। एक सतयुग के, त्रेता युग के समय की घटना है यादवों की। एक यादव थे तो वो चले गए अपने ससुराल। तो ससुराल गए तो वहाँ पर कोई नहीं था, केवल सास थी। सास थी केवल। तो सास ने जब दामाद को देखा तो अंदर से जल भुज गई कि अब ये शैतान आ गया, इसको इतना खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। क्योंकि बड़ी कंजूस थी। कंजूसों में कंजूस मक्खी चूस। मक्खी चूस किसको कहते हैं जानते हैं? मक्खी चूस किसको बोलते हैं? मक्खी चूस हम बताएं? एक सेठ थे तो घी लेके जा रहे थे, और उसी घी में एक मक्खी गिर गई। तो मक्खी को निकाल के पहले चूसा, उसके बाद फेंक दिया। तब से नाम पड़ गया मक्खी चूस। मतलब मक्खी में भी घी नहीं जाना चाहिए। तो वैसे ही वो यादव जी पहुंचे तो सास जब देखी, कहा ये भी आ गया, इसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, चलो कुछ जुगाड़ करें। तो गुड़ लाके, पानी लाके रख दिया कि लो बेटा पानी पियो। पानी पी लिया तो सोचा कि जल्दी किसी तरह से यहाँ से चला जाए। तो गई, इतना एक टोकरी गेहूं धो के ले आई और एक खटिया बिछा दिया, एक चद्दर डाल दिया। उसी पर गेहूं फैलाती जाए और मुंह से बोलती जाए कि सुख सुखवन अमावस तक, मतलब ये 15 दिन में सूखेगा गेहूं, तब मैं आटा बनाऊंगी, तब तुम्हें खिलाऊंगी। उसके कहने का इशारा ये था। और पढ़ी लिखी नहीं थी, अंगूठा छाप थी। जो लोग कहते हैं कि बुद्धि नहीं होती, यही हम बताने जा रहे हैं कि कितनी बुद्धि लगाते हैं लोग। तो दामाद भी और चालाक था, समझ गया कि बुढ़िया कह रही है कि 15 दिन में खिलाऊंगा, ये आटा बनेगा। तो नीचे बैठे थे, उठ करके वो ट्रेनिंग वगैरह दिए थे, कुश्ती उस्ती लड़े थे। तो एक थपकी मारा जमीन पर, जंप करके खटिया पर बैठ गए। अब आसन साधु लोगों के लिए ऐसे कर दिया, पलथी मार के कहा लग जा आसन पूर्णमासी तक। तो पूर्णमासी तक हम रहेंगे, अब तू 15 दिन में सुखवाएगी तो हम 1 महीना रहेंगे। अब जम गए, अब सास का कट गई बात। अब उसने सोचा अब क्या करें, तो साला 15 दिन और धैर्यवान निकल गया। दामाद हमारा अब 1 महीना रहेगा, अब क्या करूं। तब फिर गई अंदर, देखा चावल था, खिचड़ी बनाया। खिचड़ी बना के, पहलवान था दामाद भी, तगड़ा खुराक वाला। तो एक परात भर करके खिचड़ी लेके गई, रख दिया, बेटा खाओ। और माघ का महीना था, जाड़े का, और शिखर था जो इसमें हड़िया में मटकी में घी टंगा हुआ था। और वो शिखर को देखे दामाद और वो खिचड़ी न खाए। तो बुढ़िया बोली कि बेटा दूध इस बार नहीं रहा, ये खाली हड़िया टंगी है, इसमें घी वो नहीं है। लेकिन दामाद क्यों खाए, वो घी ही ताके कि घी डालेगी तब खाएंगे। नहीं खाया। तब सोची कि मैं बैठी रहूँगी तब तक ये नहीं खाएगा। तो उसने एक घड़ा लिया, बगल में दबाया, कहा बेटा तुम खाओ, हम जा रहे हैं पानी लाने। तो गई कुएं पर पानी लाने। इतने में दामाद शिखर पर से हड़िया उतारा तो उसमें घी भरा था लबालब बराबर एकदम। तो देख लिया, कहा देखो हमारी सास झूठ बोल रही थी। वो ले गया चूल्हे में, जहाँ भोजन बना था बगल में रख दिया। ऐसा रखा कि नीचे से घी एकदम छोड़ दिया और ऊपर एकदम वैसे ही पैक था, क्योंकि माघ का महीना था, घी एकदम जमा था। नीचे से खुल गया और ऊपर पैक था। फिर साफ सूफ करके उसी में टांग दिया शिखर में। अब बुढ़िया आई पानी लेकर, तो बोली अरे बेटा तुमको विश्वास नहीं है, हम कह रहे हैं घी नहीं है, कुछ नहीं है, खाओ जो है रूखा सूखा भोग लगाओ। नहीं मान रहे हो तो लो। अच्छा, वो उसके मन में आया कि आंचल का पल्लू थोड़ा बगल करके और मटकी उतारूंगी, घी तो है जमा, जाड़े का महीना है, अब बस उल्टा करके इसको ऐसे कर दूंगी और उसके बाद सीधा करके ले जा करके रख दूंगी। थोड़ा आंचल का पल्लू चौड़ा करके मटकी को बगल से ज्यों ऐसे किया तो पूरा घी धड़ धड़ा कर गिर गया परात में।
जहाँ परात में गिरा तो लगा फिर दामाद खाने। अब बुढ़िया का दिल फटा जा रहा था कि बाप रे, इतना इतना घी बचाकर मैंने इसको रखा था, अभी 1.5 किलो मेरा घी ये तुरंत साफ करके चला जाएगा, मेरे जुबान तर एक भी नहीं पड़ा, तो कुछ तो खा लूँ। तो बुद्धि लगाई, कहा बेटा रुक जाओ रुक जाओ। बोले हाँ माता जी बोलो क्या बात है। कहा ऐसा है कि हमारे गांव की रिवाज है, यहाँ दामाद के साथ में सास भी भोजन करती है। बुद्धि लगाई तो दामाद बोला कि अरे माता जी अब हम तो आपके लड़का बच्चा है, आओ बैठो खाओ ना। तो जब सास बैठते बैठते दामाद ने बीच में खिचड़ी का मेड़ा बांध दिया, घी अपनी तरफ और पूरा खिचड़ी उधर सूखा। अब सास की तरफ बिल्कुल घी था ही नहीं। तो सास ने बुद्धि लगाया कि घी मेरी तरफ कैसे आए। तब बड़ी तेज गुस्सा होकर के गाली देने लगी। बोली कि बेटा अगर मेरे जीते जी कोई दहीजार हमारी बिटिया को कच्ची जबान कहा तो हम ओकर ऐसे ऐसे नाक काटब, ऐसे नाक काट दे। अब खामा काट दी घी वाला, घी बह करके जाने लगा सास की तरफ उधर, अब उधर जाने लगा। तो दामाद बोला कि अच्छा रुक जाओ अब हम दिमाग लगाते हैं। तो दामाद कहा रुक जाओ मावा रुक जाओ। बोले क्या बेटा। बोले ऐसा है कि अगर हमरे जीते जी कोई सार तुम्हारी बिटिया को कच्ची जबान कहा तो हम ओके सारे के उठाए किसे पी जा। अब गट 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 करके सारा घी पी लिया, पी करके खिचड़ी रख दिया सामने, रख दिया। अब सास हक्का बक्का हो गई कि अरे बाप रे तो बड़ी दुर्दशा हो गई हमारी, जितना चाल हम चले अब बताओ शकुनी से ज़्यादा चाल ये चल लिए, अभी कह रहे हैं बुद्धि कम है। अभी गांव में इस समय नेता लोग कहते हैं कि 12 बजे बुद्धि खुलती है। अब वो उसके बाद में सास ने सोचा चलो अब हूँ कैसो जाए यहाँ से, तो उठ ही नहीं रहा था दामाद। तो एक थाली ली, थोड़ी दूर गई गांव में उधर, इतने में दामाद खा पी के फिट हो गया। थाली लेकर के गई और उधर से लौट के आई, जानबूझ के थाली पटक दिया, थाली गिर गई, लगी रोने। उसी बिटिया का नाम लेके रोने लगी जिससे उसकी शादी हुई थी कि हमार फलानी बिटिया मर गई। सोचा कि जब सुनेगा कि मेहरारू हमारी मर गई तो तुरंत भागेगा यहाँ से, हमारी औरत मर गई तो भागेगा। जहाँ यादव जी सुने तो कहें कि अच्छा। वो बैठे थे दूर और आके नज़दीक दरवाजे के डेवढ़ी में बैठ गए और वो भी लगे रोने, रोना शुरू कर दिए। तो सास रो रही थी, वो भी रोना शुरू कर दिए कि अब एक औरत थी और वो भी जब मरी गई तब यही डेवढ़िया के भैली मोरी मावा, अब जिंदगी भर हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। एक औरत भर थी वो भी मरी गई तो अब हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। बस डेवढ़ी में बैठ गए। तब सास आके प्रणाम की, गोड़े गिरी, हाथ जोड़ी कि बेटा माफ़ कर दो, बड़ी गलती हो गई हमसे, बस हम यही चाहते हैं कि तुम घर चले जाओ। इतने तब दामाद बोला कि केवल घर भेजना था माता जी, तो इतना पापड़ क्यों बेली, सीधा सीधा कह देती कि घर चले जाओ, हम उठते तुरंत चले जाते। तो यही होता है सोम का धन शैतान एक ही दिन में खा के चले जाते हैं, और जो सोम थोड़ा थोड़ा जुटा के रखते हैं और फिर समय आएगा एक ही दिन खाएंगे चले जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि लड़कों को, बच्चों को, परिवार में जो हैं उनको पेट भर भोजन, दूध, घी, मक्खन खिलाओ, कुश्ती, व्यायाम, योगा कराओ और पढ़ाई कराओ। बस इतना ही आपका काम है, इतना दे दो, बाकी सब भगवान देंगे। तो त्रेता युग के समय की ये घटना है, जब लोग अनपढ़ थे तब इतनी बुद्धि लगाए यादव। कम बुद्धि लगाए, मामूली बुद्धि नहीं लगाए। तो शकुनी के बुद्धि का तोड़ केवल कृष्ण के पास था। तो जो कृष्ण के वंशी हैं वो शकुनी का तोड़ कर देंगे, और जो कृष्ण के वंश नहीं है वो शकुनी का तोड़ नहीं कर पाएंगे। शकुनी का लाइन दूसरा है, और कृष्ण भगवान ने शकुनी के बुद्धि का तोड़ केवल कृष्ण के पास था, बाकी किसी के पास नहीं था। जुआ से लेके, छल से लेके, आग जलाने से लेके केवल उसको नष्ट किया कृष्ण भगवान ने। इसीलिए साधु महात्मा लोग कहते हैं कि असली कृष्ण वंशी यादव वही हैं जो दूध, मक्खन, दही खाएं, दारू न पिएं, और जो दारू पीते हैं वो कृष्ण के भगवान का वंशी नहीं है। यही याद कर लेना बस, और कुछ नहीं, इतने से कल्याण हो जाएगा।
इसलिए भगवान का नाम जपो और भगवान की शरण में रहो। दान पुण्य, अन्न का दान करो, भंडारा कराओ, जनता को खिलाओ, समाज को खिलाओ, तो उसका पुण्य यही होता है कि यहीं पर सब भगवान तुम्हें देंगे। असुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंतकाल रघुपति पुर जाही। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।